ये दुनिया बड़ी खराब है और बड़ी जलील है। इसमें अच्छाई भी है, भगवान का रूप भी है, ये तो मैं नहीं कहता कि भगवान का रूप नहीं है। तो इसमें कमियां कम है क्या, बुराइयां कम है क्या? एक से एक दुष्ट और एक से एक बेईमान दुनिया में भरे पड़े हैं। तो क्या करें फिर? दुष्टों के प्रति द्वेष नहीं बेटे, द्वेष करेंगे आप ही जल जाएंगे। ईर्षा से भी आप जल जाएंगे, प्रसोच से भी आप जल जाएंगे। इससे आप सामने वाले का जितना नुकसान करेंगे उससे ज़्यादा अपना नुकसान कर लेंगे। एक तो दूसरे आदमी ने आपको नुकसान पहुंचाया, नुकसान नंबर 1, और एक आपने फिर नई बीमारियां शुरू और कर ली, डाह की, ईर्षा की, प्रसोद की, घृणा की। ये सारी की सारी चीज़ों को आप बनाए रखेंगे, फिर आप कैसे जिएंगे बताइए ना? बाहर से भी पिसेंगे और भीतर से भी पिसेंगे तो आप मरेंगे ना। आप ऐसे मत कीजिए। आप क्या करें फिर? बुराइयों को बर्दाश्त करें? नहीं, ये तो नहीं कहता बुराइयों को बर्दाश्त करें। आप बुराइयों से संघर्ष जरूर कीजिए। फिर संघर्ष करने का दूसरा तरीका है। कौन सा? वो तरीका है जो कि डॉक्टर इख्तियार करता है। किसके लिए? मरीज के लिए। मरीज के रोगों को मार डालने के लिए हरचंद कोशिश करता है कि रोग बचने न पाए, विषाणु बचने न पाए, रक्त की प्रदूषण बचने न पाए, लेकिन रोगी को नुकसान न होने पाए। आप रोगी को नुकसान पहुंचाए बिना उसकी बुराइयों को दूर करने के लिए बराबर जद्दोजहद करते हैं। जब आप किसी व्यक्ति विशेष को हानि पहुंचाने की बात सोचते हैं तो वो द्वेष हो जाता है, और आप इसके दोषों को, दुर्गुणों को, कमियों को हटाने की बात सोचते हैं तब कोई दिक्कत नहीं पड़ती। आप ऐसे कीजिए। आपको एक और काम करना चाहिए, आपको आत्मनिर्भर होना चाहिए, अपने ऊपर डिपेंड कीजिए। क्या करें? बाहर के आदमियों से मत उम्मीदें कीजिए, मत विश्वास कीजिए, मत अविश्वास कीजिए। आप ये मान के चलिए कि उन्नति करेंगे तो हम ही करेंगे। किसी आदमी से आप आशा लगाए बैठे हैं, वो आदमी आपकी सहायता करेगा? क्यों आपकी सहायता करेगा? आस बिरानी जो करे जियत ही मर जाए, ये देहात की कथा है। आप ठीक है, वक्त मिल जाएगा तो सहायता मिल भी सकती है, नहीं भी मिल सकती, पर जो भी आप कदम उठाएं अपने पैरों पर रख करके उठाएं। उम्मीद ये करें ये काम हमको करना और हम ही करेंगे। अगर आपका ये आत्मविश्वास है तब फिर आपको आत्मनिर्भर व्यक्ति कहा जाएगा। सूरज किसी पर डिपेंड नहीं करता कि हमको कोई अर्घ चढ़ाएगा कि नहीं चढ़ाएगा। हवा किसी पर डिपेंड नहीं करती, किसी की अपेक्षा नहीं करती। चंद्रमा किसी की अपेक्षा नहीं करता, जमीन किसी की अपेक्षा नहीं करती, और आप किसी की अपेक्षा मत कीजिए। इसका अर्थ ये नहीं है कि आप सहयोगी जीवन न जिएं, परस्पर मिलना जुलना न करें, विधेयात्मक चिंतन जिससे कि आदमी देवता बन जाते हैं। खराब आदमी है इसको हम अच्छा बनाएंगे, सज्जन बनाएंगे, ये क्यों नहीं सोचते? खराब आदमी है तो हम इसको मार डालेंगे, उसकी हत्या कर डालेंगे, ये क्यों सोचते? ये मत सोचिए। आप दृष्टिकोण को बदलिए ना। जो कुछ भी आपको पास मिला हुआ है वो कम नहीं है, बहुत मिला हुआ है। आप देखिए ना, जरा दूसरे जानवरों को देखिए, कीड़े मकोड़ों को देखिए ना, पशु पक्षियों को देखिए ना, कैसी घिनौनी और कैसी गई बीती और कैसी छोटी जिंदगी व्यतीत करते हैं। फिर आप क्यों ऐसी जिंदगी जिएंगे? भगवान ने तो आपको राजकुमार बनाया है ना, आपको बुद्धि दी है ना, आपको वाणी दी है ना, आपको हाथ पांव दिए है ना, आप तो घर में रहते हैं ना, आपको जीविका है, पहली तारीख को तनख्वाह मिल जाती है, रोटी खा लेते हैं ना। दूसरे जानवरों को देखिए, उन बेचारों को न कोई तनख्वाह है, न कोई नौकरी है, न कोई कपड़ा है, न कोई बोलने का ढंग है। इन सब के तुलना में आपको कितना मिला हुआ है, आप इस पर खुशी नहीं मना सकते, आप प्रसन्न नहीं हो सकते, आपके चेहरे पर मुस्कुराहट नहीं आ सकती कि जो हमारी वर्तमान परिस्थितियां हैं उसमें हमको प्रसन्न रहने का हक। आप तो हमेशा अभावों को सोचते रहते हैं। अभावों को सोचने का अर्थ होता है नरक। अभावों को ध्यान में नहीं रखना चाहिए, उसको दूर नहीं करना चाहिए, ये मैं नहीं कहता हूँ। मैं तो ये कहता हूँ आप हमेशा अपने आप को अभावग्रस्त दरिद्र और कंगाल मानते बैठे रहेंगे तो आप दरिद्र और कंगाल ही रह जाएंगे। आप मत अपने आप को दरिद्र मानिए, मत अपने आप को कंगाल मानिए। फिर आप ये मान के चलिए कि आप देवता हैं। देवता हो गए तो देने में समर्थ हैं, आपके पास देने को बहुत है। जैसा पैसा हमारे पास कम है तो पैसा कौन मांग रहा है आपसे? और पैसा देकर के आप क्या भला करेंगे आदमी का? आप दूसरों को प्यार दीजिए, आप दूसरों को सम्मान दीजिए ना। देखिए सम्मान का दुनिया की कितनी प्यासी है। लोगों को प्रोत्साहन दीजिए ना। देखिए आपको प्रोत्साहन देकर के छोटे छोटे आदमी क्या से क्या बन सकते हैं। देने के लिए कुछ कम है क्या? आप मेहनत दे दीजिए, आप लोगों के लिए सहानुभूति दे दीजिए। देने के लिए कुछ भी कम नहीं है। आपके पास देने की अगर मनोवृत्ति हो तो आप कुछ भी दे सकते हैं। आप 4 रोटी खाते हैं, 3 रोटी खाइए और 1 रोटी बचा दीजिए गरीबों के लिए। फिर आप देखेंगे किस तरीके से आपको शांति मिलती है और किस तरीके से आप प्रसन्नता के नजदीक चले जाते हैं। भगवान का नाम प्यार है। प्यार आप भीतर पैदा कीजिए ना। जिस दिन आप प्यार पैदा करेंगे उस दिन आपके मन में से एक ही उमंग और ऐसी हिलोर उत्पन्न करेगी कि हमको कैसे दूसरों की सहायता करनी चाहिए। जब दूसरों की सहायता करने के लिए आमादा होंगे तो आपको अपने में से कटौती करनी पड़ेगी। फिर साधु और ब्राह्मण का जीवन जीना पड़ेगा। ब्राह्मण किफायतदार को कहते हैं, मितव्ययी को कहते हैं, अपरिग्रही को कहते हैं, स्वल्प संतोषी को कहते हैं। आप ब्राह्मण बनिए और भूदेव पृथ्वी के देवताओं में अपने नाम को लगा लीजिए
और संत किसे कहते हैं? परोपकारियों कहते हैं, लोकहित में लगे हुए आदमी को नहीं कहते हैं। सत्प्रवृत्तियों में अपने आप को खपा देने वाले का नाम संत कहते हैं। आप संत और ब्राह्मण के रूप में अथवा दोनों के संयुक्त जीवन यापन करने के रूप में अगर आप जिए, मजा आ जाए। उम्मीद ऐसी है आप यही करेंगे। समाप्त।